नमस्कार प्यारे साथियों, आज इस क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत चीज़ों को एनालिसिस करते हुए हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम हॉल में इसी तरह दिखाई देगा। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2017-2021 के दौरान 3 विद्यालय ABC में नामांकित बालिकाओं की संख्या प्रदर्शित है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। वहां भी कोई जरूरी नहीं किसी तरह, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है सेम रहेगा। बालिकाओं के वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी 3 विद्यालय है ABC करके, और इधर वर्ष में दिया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 2020 में C में नामांकित बालिकाओं की संख्या का AB का अनुपात ज्ञात करना है। उसी साल का, ठीक है, दूसरे साल का नहीं, 2020 का। तो 2020 में 200 और 300 अर्थात AB में लिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, और इधर 200 है तो 200 को ऊपर रखेंगे और 550 नीचे। यदि इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से, ठीक है, 5 को 20 और 11 पचे 55, 4:11 हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड है वर्ष 2021 और वर्ष 2017 में नामांकित बालिकाओं की संख्या का बीच का न्यूनतम अंतर ज्ञात करना है। 21 और 17 में बीच का न्यूनतम का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2021 में इसे जोड़िए 300 2 500, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हैं तो इस बात को आपको ध्यान दें। तो इसे क्या करना होगा कि 2021 में सबको जोड़ करके देखिए यहाँ टोटल कितना होता है तीनों विद्यालय में, ठीक है। उसके बीच में अंतर कहाँ पे दिखाई देगा, तो आंसर हो जाएगा AB में। A में अर्थात इस विद्यालय में 300 है और B में 150, दोनों के बीच का अंतर आपको दिखाई देगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा A और B दोनों। कहता है सभी 3 विद्यालयों में वर्ष 2019 में नामांकित बालिकाओं की औसत संख्या ज्ञात करना है। तो 3 विद्यालय में 2019 पर हम ले चलते हैं, तो 2019 को सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 624 हो जाएगा। और 624 को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड दे देना है। तो देख लीजिए 624 डिवाइडेड बाय 3, यदि इसे डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 8 24, तो 208 आंसर हो जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो जा करके छोटा मोटा सोल्यूशन कर सकते हैं। 4 है वर्ष 2017 में सभी 3 विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या का वर्ष 2020 में विद्यालय C में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना। 2017 में उठा करके हमें देखना है, और वर्ष 2020 में किसमें, C में। तो 2017 में 3 विद्यालयों के कुल संख्या देखना है, तो 2017 में आप तीनों को जोड़ दीजिए, 200 150 और 100 कितना हो जाएगा, 300 400, टोटल यदि करेंगे तो 450 हो गया। तो इसी तरह हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ 450, ठीक है। और पूछ रहा है क्वेश्चन की C में कितना है, तो C पर हम ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 में, तो 2020 में C में कितना है देख लीजिए अपने आंखों से, तो 200 है। इसको 200 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब पूछ रहा है परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो 2020। अब इसे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 225 आंसर C आंसर सटीक हो जाएगा, सॉरी B, ठीक है। 5 है सभी 3 विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या द्वितीयक सर्वाधिक है। मतलब द्वितीयक सर्वाधिक किस विद्यालय में है, तो आपको सभी को जोड़ करके देखना है। तो आंसर हो जाएगा द्वितीय सर्वाधिक, तो 750 होता है। सभी को जोड़ते जाएंगे तो द्वितीय सर्वाधिक जो है से 750 है। इस तरह से एक में तो 825 हो जाता है, पर यहाँ से हमें पूछ रहा है कि 700 मतलब द्वितीय की चर्चा करा है। तो यदि आप तीनों विद्यालय की जोड़ना है, देख लीजिए यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसी तरह के डायग्राम को आप यहाँ पे लास्ट में जोड़ दीजिएगा। वहाँ पे भी आपको पेन कॉपी मिलेगी, उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट किया हो। अब दूसरे क्वेश्चन भी है, उसको भी सोल्यूशन कर समझिए। निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक ही समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन एक किसी न किसी प्रकार से इनके समूह में नहीं आता, ऐसे विकल्पों को छांटना है। अर्थात आपकी जिस जाति का है और यदि कोई एक अदर जाति का मिल गया है तो उसको आपको छांटना है। जैसा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुत्ता घर, अश्वशाला, मांद और एक ताला। आंसर हो जाएगा C। ताला जो है सो देखिए
यह एक जाति का नहीं। कुत्ता घर में कुत्ता रहता है, अश्वशाला में अश्व रहता है। मांद में कहाँ पे, मांद जहाँ पे शेर वगैरह रहते हैं। पर ताला तो क्या है, ताला जो घरों में लगाते हैं, ये बिल्कुल क्या भिन्न है। तो ये आंसर हो जाएगा 52 का, ठीक है, सी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 53 है अंगुलियां, हथेली, घुटना, कलाई। तो भिन्न को आपको छांटना है। तो अंगुलियां है, हथेली है, कलाई है, घुटना है। तो किस चीज़ को अंतर आपको नजर पड़ रहा है, भिन्न है, उसी चीज़ को आपको छांटना है। तो देख आंसर सी होगा, घुटना। अंगुलियां, हथेली और कलाई ये तीनों आपस में टच करते हैं, पर घुटना सबसे नीचे है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। उसी प्रकार 54 का है महानदी, कावेरी, नर्मदा और कृष्ण। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि महानदी किस साइड से निकली हुई है, कावेरी कहाँ बहती है, नर्मदा कहाँ बहती है और कृष्णा कहाँ बहती है। यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इन चीज़ों को भी आपको ख्याल रखना है, केवल नदी का नाम से नहीं होता है। तो महानदी, कावेरी, नर्मदा और कृष्णा तो किस दिशा से बहती है, इन बिंदुओं को भी आपको ख्याल रखना है। नर्मदा नदी जो है यह दक्षिण गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण साइड में है, ठीक है। 55 है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो इसमें भिन्न कौन सा, ग्रेफाइट, हीरा और कोयला तीनों एक ही भाई हैं लगभग, ठीक है। तीनों का डीएनए सेम मिलता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पर मोती का डीएनए भिन्न है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 56 कहता है कार, बस, ठीक है। तालाब और झील दोनों तो मेल खा रहा है। चर्च और स्मारक सेम मैच खा, इसमें दो शब्द है, चर्च और स्मारक। उसी प्रकार यहाँ तालाब और झील दो शब्द है, दोनों एक दूसरे। पर पिस्तौल और बंदूक दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो आंसर हो जाएगा सीधा चर्च और स्मारक जो है से, चर्च जो है से चर्च में पूजा पाठ करते हैं, और स्मारक में जहाँ बहुत सारे चीज़ों का मृत्यु वगैरह होता है तो कहते हैं स्मारक बना देते हैं। तो ये क्या है, भिन्न है, आंसर डी हो जाएगा। उसी प्रकार 57 है पत्थर, चूना। 57 पत्थर, चूना, सीमेंट, मकान। देखिए पत्थर, चूना, सीमेंट, मकान किससे निर्माण होता है, मकान जो है से सबसे अलग है। सीमेंट जो है से पत्थर पीस करके सीमेंट बनती है, और जो उसमें चूना भी मिक्स होती है, उसके बाद सीमेंट का निर्माण होता है। पर मकान का निर्माण जो है से सभी चीज़ों से अलग है। 57 का सीधा आंसर हो जाएगा डी। 58 है निकालना, कटौती, जमा करना, हटाना। निकालने से भी कम होता है, कटौती करने से भी कोई भी चीज़ कम होता है, और हटाने से भी कम होता है, पर जमा करने से क्या तो बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा डी 58 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जरूर बना लेंगे। 59 क्या कहता है, तालाब, नदी, समुद्र, नहर। तालाब में पानी जमा हुआ रहता है, नदी में बहती है पानी, समुद्र में भी पानी जमी रहती है, ठीक है। समुद्र में भी पानी क्या होती है, बहती है, और नहर में भी बहती है। तो तालाब क्या है, भिन्न है, आंसर क्या हो जाएगा ये। 60 है बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर। तो देखिए बीमा हम लोग करवाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, भविष्य निधि में भी पैसा जमा की जाती है, वेतन क्या है, और शेयर, शेयर में भी हम लोग पैसा लगाते हैं, जमा करते हैं, पर वेतन से क्या करते हैं, निकासी करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सी। 61 है बोतल, दूध, पानी और तेल। तो आपको ध्यान रखना है, दूध पीने के काम करता है, बोतल में क्या करते हैं, पानी भी रखते हैं और तेल भी। तो भिन्न क्या है, बोतल क्या है, भिन्न है। इसमें तीनों चीज को हम लोग डालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी प्रकार कुछ संख्या पर भी आधारित क्वेश्चन, आपको यह बात ध्यान रखना है, हर पैटर्न को बना करके जाना है एग्जाम हॉल में। 52 क्वेश्चन जो है संख्या पर आधारित होगा। इसमें क्या ख्याल रखना है, 1 से लेकर के 20 तक या 30 तक आपको वर्गमूल आदि रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बनाने में मजा आएगा, अन्यथा नहीं। देखिए 72 में है 126 है, 215 है, 342 है, और डी में है 511। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आंसर हो जाएगा 126। से यहाँ पे देखिए 12 है, 28 है, 52 है, 68 है। तो यदि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 तिया 12 होता है, 7 चौका 28 होता है, या ऐसे करें 3 चौका 12 होता है, 7 चौका 28 होता है, और 13 चौके 52 होता है। और डी में आज जो आता है 68, इसका कोई वैसा नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। उसी प्रकार 74 है, 54 है, 42 है, 81 है, 52 है। तो
तो आपको इसी तरह मैच करके देखना है, मल्टीप्लाई, जोड़, घटा, गुना, भागा, हर एंगल से आपको एनालिसिस करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। स्क्वायर, वर्गमूल हर तरह से लगा करके दिमाग लगाना है। तो यदि आप सोच लेते हैं तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बना करके, तो 74 का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। उसी प्रकार 75 है, 18 है, 24 है, 36 है और 34 है। तो हमने आपको रोड मैप बता दिया हूँ, नक्शा कि किस तरह से चलना है, तो आप खुद ही सोल्यूशन करके अपना आंसर ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा 75 का सी हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18। उसी प्रकार 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है और 17 दूनी 34 होता है। तो बिल्कुल सही है सी आंसर। 76 है, 50 है, 65 है, 170 है, 255 है। तो आंसर हो जाएगा 76 का डी। क्या हो जाएगा? डी, 255। 76 में 84 है, 76 है, 24 है, 91 है। आंसर डी हो जाएगा 91, आंसर हो जाएगा 76 का। यह बात आपको भूलना नहीं है। 78 है, 119 है, 167 है, 197 है, 163 है। आंसर ये है 119 है। मल्टीप्लाई जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आपको भी एनालिसिस करना होगा। 79 है, 79 का आंसर सी होगा बिल्कुल। देखिए 5 गुने 5 25 हुआ, 3 गुने 3 9 हो गया, 4 गुने 4 16 हो गया। पर 8 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को किसी भी एंगल से नहीं हो रहा है, इसको सीधे करते हैं 2 दूनी 4 4 तो भी नहीं होता है, अर्थात आंसर सी हो जाएगा 79 का। 80 है, 80 क्या कहता है? 93 है, 26 है, 34 है और 69 है। तो इसका आपको सटीक आंसर क्या होगा? 80 का सी हो जाएगा 34। यदि आप देखेंगे एनालिसिस करके तो आपको खुद पता चल जाएगा। 81 है, 23 है, 29 है, 37 है, 39 है। तो 81 का आंसर डी हो जाएगा 39। तो इस तरह से हमने संख्या पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे बता दिया हूँ। तो इसी तरह से आपको एनटीए में अर्थात यूजीसी नेट में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप धैर्य रखेंगे, साहस के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप सफल जरूर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।